और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जब हमारी ये फैसिलिटीज़ ऐड होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हमारी वेबसाइट पर आती हैं, जिसकी वजह से शायद लोगों को ऐसा एक मैसेज गया कि शायद बेड्स अब अवेलेबल नहीं हैं। पर मैं आपके माध्यम से ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि मनोकामना के बेड्स ऑनलाइन अभी भी हमारी वेबसाइट से अवेलेबल हैं और लास्ट वीक से दोबारा अवेलेबल हो गए हैं। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। पूरे देश के श्री माता वैष्णो देवी यात्रियों के लिए ये खबर है, जो हमें ये मैसेजेस भेज रहे थे कि जो बेड्स मनोकामना भवन में उनके लिए रखे जाते थे ऑनलाइन अवेलेबल रहते थे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल साइट पर, वो श्राइन बोर्ड ने अब उधर से निकाल दिए थे। दे हैव टेकन इट ऑफ। और काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस और ट्वीट्स भी जो CEO श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अंशुल गर्ग जी को आ रहे थे। इसी के बारे में इनसे बात करते हैं। सर, कहा जा रहा है कि 40 बेड जो रखे गए थे यात्रियों के लिए, और खासकर उन यात्रियों के लिए जो हर महीने आते हैं, जहाँ जिनका टाइम सेट है, क्वार्टरली आते हैं, फोर्टनाइटली आते हैं, उस हिसाब से, तो ये क्या मसला था कि क्या बेड्स टेक ऑफ कर लिए गए? देखिए, ऐसा है कि डॉर्मेट्री बेड्स हमारे लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी रहती है बोर्ड की तरफ से यात्रियों के लिए। और जहाँ तक आपने मनोकामना की बात की, तो मनोकामना भवन में तकरीबन 320 डॉर्मेट्री बेड्स अवेलेबल थे और उसके बाद बोर्ड की तरफ से भी इंटरवेंशन हुआ और एक दुर्गा भवन का निर्माण किया गया, जिसके अंदर न केवल 128 पेड डॉर्मेट्री बेड्स बट तकरीबन 3000 लोगों के लिए फ्री डॉर्मेट्री स्पेसेस भी अवेलेबल कराई गई हैं। तो अगर मैं आज की डेट की बात करूं तो हमारे पास तकरीबन 450 पेड डॉर्मेट्री बेड्स हैं और तकरीबन 3000 लोगों की फ्री रुकने की व्यवस्था भवन पर बोर्ड के माध्यम से दी गई है। और जहाँ तक ऑनलाइन सुविधाओं की बात है तो उनका भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमारा TCS के थ्रू किया जा रहा है, क्योंकि बोर्ड एक 3 साल के MOU में है TCS के साथ CSR में, जिनके द्वारा बहुत सारी सर्विसेज को ऑनलाइन लाया गया है जो पहले ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थी। और सिंगल क्लिक के माध्यम से या सिंगल बुकिंग रिसीट से वो कई सारी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, ना केवल रजिस्ट्रेशन बल्कि अकोमोडेशंस, बैटरी कार बुकिंग्स, हेलीकॉप्टर बुकिंग्स, प्रसाद सेवा, वो सभी एक सिंगल रिसीट के माध्यम से वो अवेलेबल जो है उसको फैसिलिटी है उसको अवेल कर सकते हैं। और इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए जब हमारी ये फैसिलिटीज़ ऐड होती हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टेक्निकल ग्लिचेस हमारी वेबसाइट पर आती हैं, जिसकी वजह से शायद लोगों को ऐसा एक मैसेज गया कि शायद बेड्स अब अवेलेबल नहीं हैं। पर मैं आपके माध्यम से ये क्लैरिफिकेशन देना चाहूँगा कि मनोकामना के बेड्स ऑनलाइन अभी भी हमारी वेबसाइट से अवेलेबल हैं और लास्ट वीक से दोबारा अवेलेबल हो गए हैं। और आने वाले दिनों में 1 तारीख जो हमारी बुकिंग डेट, जब हमारी अगले 2 महीने के बाद की बुकिंग्स रिलीज़ होती हैं, तो उसी तरीके से सीमलेस तरीके से 1 तारीख से लोग अपने मनोकामना बेड्स की भी बुकिंग कर पाएंगे। उसके अलावा एक हमारी नई ग्रुप अटका आरती स्कीम पिछले कुछ दिनों में लॉन्च हुई है, उसका भी एक काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमें मिला है और उसके अंदर भी डॉर्मेट्री बेड्स की सुविधा क्लब्ड है एज पार्ट ऑफ दैट पैकेज। वो फैसिलिटी के अंदर भी मनोकामना बेड्स की जो बुकिंग लोग करा सकते हैं, जो भी ग्रुप पटका आरती अवेल करेंगे, और वो सर्विस भी इसी तरीके से हर महीने की 1 तारीख को हमारी वेबसाइट के जरिए अवेलेबल है। तो आपने सुना अंशुल गर्ग जी ने क्या कहा। इनका साफ कहना है कि जो सर्विसेज 40 बेड्स की ऑनलाइन अवेलेबल थी, जहां आप बुकिंग करा सकते थे, वो टेक्निकल ग्लिच के कारण कुछ समय के लिए हट गई थी, लेकिन अब दोबारा वो फिर से ऑन है और जो लोग रेगुलरली श्री माता वैष्णो देवी पूरे भारत से दर्शन करने के लिए आते हैं, वो दोबारा ऑनलाइन बुकिंग उधर से कर सकते हैं।